बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 22 जनवरी साल 2026, दिन है आज जुमेरात का। मैं हूं मोहम्मद अशर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के साथ एक बड़ा सानहा पेश आया, जिसमें इनके कई जवान जो थे वो मारे गए हैं और साथ साथ कसीर तादाद बताई जा रही है जो कि इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से भारतीय ज़राए जो है वो एक अलग सूरत हाल को रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ साथ कश्मीरी मुजाहिदीन के जो ज़राए हैं वो कुछ अलग बताते हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्या तफसीलात हैं, इस वीडियो में इन तमाम तर डिटेल से आपको आगाह करूँगा और साथ साथ मशरक़ वुस्ता में ईरान और अमरीका की कशीदगी की जो सूरत हाल है, इस पर कुछ नई डेवलपमेंट हुई हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करें हम जम्मू कश्मीर भारतीय फौज के हवाले से, तो सबसे पहले भारतीय मीडिया ने इस हवाले से यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर में रोड के ऊपर एक बेसिकली भारतीय ज़राए के मुताबिक, भारतीय मीडिया जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि भारतीय जो फौजी हैं इनकी एक गाड़ी जा रही थी जिसमें एक्सीडेंटली तौर पर ड्राइवर जो था इससे गाड़ी नहीं संभली गई और ये गाड़ी जाकर खाई में गिरी, जिसके नतीजे में 10 के करीब जो भारतीय फौजी जवान थे एक तो वो मारे गए और साथ ही साथ 7 का फिगर बताया जा रहा है। कई ज़राए 7 बता रहे हैं, कई ज़राए जो है वो इससे ज़्यादा तादाद बता रहे हैं जो कि इस हादसे के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। साथ ही भारतीय मीडिया के मुताबिक ये भी तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि उन ज़ख्मियों को फौरी तौर पर उधमपुर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। अब इसमें साथ ही जो कश्मीरी ज़राए हैं वो एक अलग रिपोर्ट करते हुए इस तमाम सूरत हाल को नज़र आ रहे हैं और इसमें ये तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि तकरीबन 4 से लेकर 10 के करीब जो फौजी जवान थे एक तो वो मारे गए हैं और इसके साथ साथ 7 से 11 के करीब जो जवान थे वो इस मेजर एक्सीडेंट के अंदर जी वो जख्मी हुए हैं। अब इसमें जो रोड बताया जा रहा है, बेसिकली ये हादसा जहां पर पेश आया है तो ये भदरवा चंबा रोड बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर जो ये भारतीय फौज की जो गाड़ी थी वो जा रही थी जिसमें ये हादसा पेश आया है। लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीरी सोर्सेज हैं वो इस तमाम सूरत हाल को एक अलग रंग देते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी सोर्स, इसके अलावा कश्मीरी मुजाहिदीन ने इस हवाले से जो है वो ये दावा किया है कि उनकी जानब से इस गाड़ी के ऊपर घात लगाकर हमला किया गया, जिसके नतीजे में ये वाकया जो है वो पेश आया और गाड़ी जाकर खाई में गिरी। और क्योंकि ये एक कहें कि भारतीय फौज के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि इसमें कसीर तादाद जहां मारी गई है तो वहीं कसीर तादाद जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। बहरहाल ये अभी तक जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो एक हादसा है और इसमें इंटरेस्टिंगली पहली दफा अगर आप कहें कि भारत की जानब से कोई अगर ऐसा वाकया हुआ है तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर जी इल्जामात नहीं आयद किए गए। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ बात करें हम मशरक़ वुस्ता के हवाले से, कल भी मैंने आपको बताया था कि मुसलसल जो अमेरिका है इनकी जानब से मिडल ईस्ट के अंदर अपनी जो मिलिट्री बिल्डअप है इसको मजीद बढ़ाया जा रहा है, जहां पर इनके जदीद तरीन बहरी बेड़े, इसके अलावा दीगर जो थॉट डिफेंस सिस्टम है उसकी डिप्लॉयमेंट की बात हो तो। लेकिन अभी फर्दर इस हवाले से ये तफसीलात मौसूल हो रही हैं कि ईरान की जानब से मुमकिना ड्रोन्स हमलों से निपटने के लिए कुवैत के अंदर अमेरिका की जानब से अपना एक ईगल लेजर गाइडेड काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है वो तैनात किया गया। और इसके हवाले से एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि रिपोर्ट सेज द यूएस हैज डिप्लॉयड ईगल लेजर गाइडेड काउंटर ड्रोन सिस्टम एट अ बेस इन कुवैत, यानी कि ये तफसीलात मौसूल हो रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के अंदर जो अमरीकी फौजी अड्डा है वहां पर ये सिस्टम, जिसे ईगल लेजर गाइडेड काउंटर ड्रोन जो है वो इसको कहा जाता है, और ये इस तनाजर के अंदर किया गया है कि जहां ऑलरेडी अमेरिका और ईरान के दरमियान एक खौफनाक जंग के जो खदशात हैं वो पाए जा रहे हैं और साथ ही ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इन केस अगर ईरान की जानब से रिटेलिएट किया जाता है या ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया जाता है तो इसमें ये सिस्टम जो है वो मौसर रहेगा और ऐसी तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए ये सिस्टम कुवैत के अंदर अमरीकी जो बेस है इसके ऊपर जी तैनात किया गया है। साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि तकरीबन 12 के करीब जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स हैं अमेरिका की वो पिछले तकरीबन 36 घंटों के दौरान देखें तो वो जी जॉर्डन की एक बेस बताई जा रही है, वहां पर मुसलसल अमरीकी जो एयरलिफ्टर हैं उनकी परवाजों के हवाले से तफसीलात जो है वो मौसूल हो रही है। और इसके हवाले से एक रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि तकरीबन 12 के करीब जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फ्लाइट थी वो पिछले 36 घंटों के दौरान मुसलसल जॉर्डन के अंदर देखी गई हैं। बारहा इस हवाले से फ्लाइट उतरी भी हैं और वहां से फ्लाइट्स ने टेक ऑफ भी किया है। और इसके हवाले से जो
चीज़ गौर करने वाली हैं वो ये है कि तकरीबन C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट जो है वो जी मुवाफक एक एयरबेस बताई जा रही है जॉर्डन के अंदर। वहां पर मुसलसल ये तफसीलात मसूल हो रही हैं कि अमेरिका की जानब से अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, इसके अलावा दीगर जो असला है वो वहां पर जी पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी वहां पर पहुंचने के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान के ऊपर हमले को लेकर, इसके अलावा ईरान के जोरी प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर से एक नई वार्निंग जो है वो जारी की गई। और अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया है जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि ईरान को जोरी सरगर्मियां बंद करना होंगी। इन्होंने खबरदार किया कि जोरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि माजी में अमेरिका की कार्रवाई ने ईरान को जोरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी निजाम को निशाना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जोरी हथियार हासिल कर लेता। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान मजीद यह भी कहा कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश जो है वो तर्क कर देनी चाहिए। इन्होंने साथ ही उम्मीद जाहिर की कि ईरान के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान में सड़कों पर जो कुछ सूरत-ए-हाल हुई, अंधाधुंध लोगों के ऊपर फायरिंग की गई और लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन इनकी जानब से फौजी कार्रवाई की धमकी के बाद ईरानी हुकाम ने सैकड़ों अफराद को फांसी देने का इरादा जो था वो तुर्क कर दिया था। एक जानब जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ऐसी स्टेटमेंट आना और दूसरी तरफ चाहे आप जो अमेरिकन मीडिया है, इसके अलावा दीगर जो आउटलेट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स देखें, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसके अलावा CNN या दीगर जितने भी अमरीकी जरीदे हैं उन्होंने बहरहा इस हवाले से ये ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जिसमें ये साफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अभी भी अमरीका जो है वो ईरान को लेकर कुछ पसे पर्दा कुछ बड़ा जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक जानब जहां अमेरिका का जदीद तरीन बैरी बेड़ा अब्राहम लिंकन जो है वो मशरिक़े वुस्ता की जानिब गामजन है, जो कि जल्द ही तवक्को की जा रही है कि मशरिक़े वुस्ता में दाखिल हो जाएगा। और दूसरी तरफ अपना जो मिलिट्री बिल्डअप है वो मुसलसल अमेरिका की जानिब से मशरिक़े वुस्ता के अंदर बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें ये चीज़ें जो है वो अभी चूंकि क्लियर नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी टेबल पर तमाम जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी रख दिए गए हैं और अब उनमें से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन वो ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसमें एक जानब जहां ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और दूसरी तरफ समंदर से जो अब्राहम लिंकन है जिसके ऊपर जदीद तरीन ये जंगी बैरी बेड़ा है, चाहे इनके अमेरिका के जदीद तरीन फाइटर जेट हों, इसके अलावा समंदर से ये मार करने वाले मिसाइल से लोड है। तो ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो भी ईरान के खिलाफ कर सकता है। कल रात एक खबर ये भी सामने आई थी कि तेहरान, इसके अलावा जो ईरानियन कई शहर हैं वहाँ पर जो ईरान के जदीद तरीन ड्रोन्स हैं उनकी मूवमेंट के हवाले से भी मुख्तलिफ जो तस्वीरें थी वो भी सोशल मीडिया पर सामने आई और ईरानियन ज़राए ने इस वाले से यह भी दावा किया था कि ईरान जो है वो अपने जदीद तरीन ड्रोन्स जो बॉर्डर्स हैं ईरान के वहां पर शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दीगर जो शहर हैं मेन जैसे कि कैपिटल तेहरान से मुख्तलिफ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर ईरान के जो ड्रोन थे उनकी नकलो हरकत रिपोर्ट की गई थी। इससे कबल ईरान की जानब से अपने कई एक अहम जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है या अहम जो सिटीज हैं वहां पर अपने जो दिफाई निज़ाम है उनकी तैनातियों के हवाले से तफसीलात भी सामने आई थी और साथ साथ एक खबर यह भी सामने आई थी कि ईरान ने जो अपने मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको 48 घंटे का टाइम दिया था कि वो फौरी तौर पर अपनी ड्यूटीज पर वापस आ जाएं। ये तमाम चीजें जो है वो, और इन अगर पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये चीजें अभी भी जो है वो ईरान और अमेरिका को लेकर इस वक्त भी इंतहाई टेंस हैं और किसी भी लम्हे एक जो नई टेंशन है वो मशरिक़े वुस्ता के अंदर इरप्ट हो सकती है और मशरिक़े वुस्ता में एक खौफनाक जो जंग है वो छिड़ सकती है। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।